हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th का एक चैप्टर जो कि मोशन आज पढ़ने वाले हैं। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके स्कूल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली मोशन क्या है। मोशन को डिफ़ाइन करते हैं, मोशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो अगर मोशन को डिफ़ाइन करें तो मोशन क्या है? चेंज ऑफ प्लेस विद टाइम। जब कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस चेंज करता हो, चेंज ऑफ प्लेस, कोई ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज करे विद टाइम, समय के साथ, तो इसको क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से ज़रा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ओ। ये ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ए से ये चलना शुरू करता है और ए से मूव करता हुआ ये ऑब्जेक्ट ओ पहुंचता है पॉइंट बी को। तो जब ये ए से बी को जा रहा है तो यहाँ पे इसका प्लेस चेंज हो रहा है। पहले ये पॉइंट ए पे था, अब कहाँ है? पॉइंट बी पे है। तो इस ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो रहा है। और बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसे कुछ समय लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। तो इसी को कहते हैं मोशन, यानी प्लेस चेंज हो रहा है और प्लेस चेंज करने में इसे कुछ टाइम लग रहा है। सिंपल है, ये टाइम कुछ सेकंड में भी हो सकता है, कुछ मिनट भी हो सकता है, कुछ आवर भी हो सकता है, कुछ डेज भी हो सकते हैं। तो टाइम की लिमिट जो भी हो, बट एक प्लेस से दूसरे प्लेस जब कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है और वहाँ उसे अपना प्लेस चेंज करने में कुछ समय लगे, इसी को क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मोशन का। अब मोशन के टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, यानी मोशन कितने तरह के होते हैं। नॉर्मली लास्ट क्लासेस में आपने, यानी क्लास 8th में आपने मोशन के टाइप्स के बारे में एक बहुत ही सिंपल सा टाइप पढ़ा हुआ था, जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में जिन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो पहला जो टाइप आपने पढ़ा है, एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हैं, वो है फास्ट एंड स्लो मोशन। अब यहाँ पे फास्ट मोशन और स्लो मोशन क्या है, जरा इसको देखते हैं। फास्ट मोशन और स्लो मोशन में नॉर्मली एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी को जाता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी को जाता है। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक्स। वहीं कोई ऑब्जेक्ट है वाई, जो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, पॉइंट ए से बी को जा रहा है। डिस्टेंस सेम है, मान लीजिए ये डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, दोनों ही डिस्टेंस सेम है। अब ऑब्जेक्ट एक्स को पॉइंट ए से बी तक जाने में लगा मान लीजिए 10 मिनट्स का टाइम। ये 10 मिनट लेता है और पॉइंट ए से बी तक जाता है। वही ऑब्जेक्ट वाई को इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर मान लीजिए 1 घंटे का समय लगता है, 1 आवर। अब यहाँ पे आपको समझना ये है, डिस्टेंस सेम है दोनों में। डिस्टेंस की अगर बात करें तो दोनों में डिस्टेंस कितना है? दोनों ने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, लेकिन डिफरेंस कहाँ है? टाइम में डिफरेंस है। ये केवल 10 मिनट का समय ले रहा है और ये 1 घंटे का समय ले रहा है। तो जब भी
एक ही डिस्टेंस को कोई ऑब्जेक्ट कवर करने में कम समय ले रहा है और कोई ऑब्जेक्ट उसी डिस्टेंस को कवर करने में ज़्यादा समय ले रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस को कवर करने में कम समय ले रहा है, इसका मतलब है कि इसकी स्पीड, या यूँ कह ले ये किस तरह का मोशन शो कर रहा है, फास्ट मोशन शो कर रहा है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट उसी डिस्टेंस को कवर करने में ज़्यादा समय ले रहा है तो ये किस तरह का मोशन शो कर रहा है, स्लो मोशन शो कर रहा है। तो ये हो गया फास्ट मोशन एंड स्लो मोशन। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे दूसरा टाइप मोशन का, जो कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन, ये सेकंड टाइप है मोशन का। पहला टाइप आपने पढ़ा था फास्ट और स्लो मोशन, दूसरा आप पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें फर्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को अगर हम डिफाइन करें, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे किसे, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्स equal distance in equal time, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेम डिस्टेंस को सेम टाइम में, अब यहाँ पे आपके बुक्स में टाइम की जगह एक और भी टर्म यूज किया जाता है, टाइम इंटरवल। दोनों सेम चीज़ें हैं, टाइम हो या टाइम इंटरवल सेम चीज़ें हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी इक्वल डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर इक्वल टाइम ले रहा है तो इस तरह के मोशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है O, ये पहले पॉइंट A से मूव करता है और मूव करता हुआ जाता है ये पॉइंट B को, सेम ऑब्जेक्ट है O। अगेन ये पॉइंट B से चलता है और पहुंचता है पॉइंट C। अब यहाँ एक चीज़ आपको समझना है, मान लीजिए A से B का जो डिस्टेंस है ये 10 किलोमीटर है, B से C का जो डिस्टेंस है ये भी 10 किलोमीटर है। अगर ये ऑब्जेक्ट पॉइंट A से B जाने में ये हाफ एन आवर्स का टाइम लेता है, आधे घंटे का, और नेक्स्ट अगला 10 किलोमीटर यानी B से C जाने में भी ये हाफ एन आवर का टाइम लेता है। अब यहाँ देखिए दोनों ही डिस्टेंस 10 किलोमीटर और टाइम भी इक्वल है, हाफ एन आवर। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए सेम टाइम लेता है तो इस तरह के मोशन को क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म मोशन। और इससे पहले आपने क्लास 8th में यूनिफॉर्म मोशन के डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में भी पढ़ा हुआ है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनता है यूनिफॉर्म मोशन का, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ये स्ट्रेट लाइन क्या शो करता है, जिसमें आप टाइम को यहाँ शो करते हैं और डिस्टेंस को यहाँ शो करते हैं। ये हमेशा यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन शो करता है। तो ये हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा जो मोशन है इसमें वो है नॉन यूनिफॉर्म टाइप मोशन। तो देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेम अगर आप यूनिफॉर्म मोशन के डेफिनेशन पे ध्यान दें तो वहाँ आपने लिखा हुआ था इक्वल डिस्टेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है और वो भी इक्वल टाइम में। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस अगर अनइक्वल टाइम में कवर कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे हम? इस तरह के मोशन को कहते हैं कि ये कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। चलिए अब जरा इसको हम लोग और भी डिटेल में समझते हैं। यहाँ इक्वल डिस्टेंस और अनइक्वल टाइम का मतलब क्या है? यहाँ ऐसे भी हो सकता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अब जरा दोनों को समझिए। कह रहे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इक्वल डिस्टेंसेस, दो इक्वल डिस्टेंसेस को वो अनइक्वल टाइम में कवर कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट x जो पहले पॉइंट A से B को जाता है, जिनके बीच का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, और इस 10 किलोमीटर को कवर करने में इसे लगते हैं 10 मिनट। अगेन वही ऑब्जेक्ट पॉइंट B से C को जाता है, B से C का डिस्टेंस है अगेन 10 किलोमीटर, बट अगले 10 किलोमीटर को कवर करने में इस ऑब्जेक्ट को लग गए 15 मिनट्स। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है, A से B के बीच का डिस्टेंस वही है जो B से C का है। इट मीन्स यहाँ भी डिस्टेंस 10 किलोमीटर, यहाँ भी डिस्टेंस 10 किलोमीटर। डिफरेंस कहाँ है? टाइम में। इस 10 किलोमीटर को कवर करने में उस ऑब्जेक्ट को लगे 10 मिनट्स, जबकि यहाँ कितने समय लग रहे हैं? 15 मिनट्स। तो यानी इक्वल डिस्टेंस कवर करने में अगर अनइक्वल टाइम लग रहा है, कभी कम समय में उसी डिस्टेंस को कवर कर लिया, कभी उसी डिस्टेंस को कवर करने में ज़्यादा समय लगा। या इसको दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। मान लीजिए सेम ऑब्जेक्ट है x, ये पॉइंट A से जाता है B को, और A से B जाने में इस ऑब्जेक्ट को टाइम लगता है 10 मिनट्स, जिसके बीच का डिस्टेंस जो है A से B के बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट x पॉइंट A से B तक जाने में 10 मिनट्स का टाइम लेता है, और A से B के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। यानी 10 मिनट में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। वहीं अगले 10 मिनट में ये B से C तक पहुंचता है, नेक्स्ट 10 मिनट्स में। लेकिन B से C के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये 7 किलोमीटर। अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है, टाइम तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल है। तो यहाँ ये शो कर रहा है कि या तो इक्वल डिस्टेंस को कवर करने में समय कम या ज़्यादा लगे, या इक्वल टाइम में कम या ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे। तो इन दोनों ही केसेस में मोशन कौन सा होगा? नॉन यूनिफॉर्म टाइप मोशन होगा। और नॉन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ मोशन का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ज़रा इसके ग्राफ को भी देखते हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म टाइप मोशन का ग्राफ बनाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन न आके एक कर्व लाइन मिलता है, कुछ इस तरीके से। ये इस तरीके से मिलता है। जबकि यूनिफॉर्म में आपने देखा था, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा गया था?
ये स्ट्रेट लाइन गया था इस तरह से, तो दोनों में डिफरेंस है। ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अक्सर एग्जाम्स में केवल आपसे यही पूछ देता है कि यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाइए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये कैसा देगा, एक कर्व्ड लाइन देता है। तो ये आपने देखा अभी मोशन में फास्ट एंड स्लो मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नेक्स्ट जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है इसको, लेकिन यहाँ हमें एक एक पॉइंट को डिटेल में समझना है, सबके कॉन्सेप्ट्स पे जाना है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट्स को ध्यान से समझिए और एक एक कॉन्सेप्ट्स को समझिए। चलिए, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले तो हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग समझते हैं, फिर यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंसेस है इसको हम लोग समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? तो अगर डिस्टेंस को हम लोग डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ पाथ covered by an object। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब भी वो गया, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से बी को जाता है, फिर वही ऑब्जेक्ट पॉइंट बी से सी को जाता है, अगेन वही ऑब्जेक्ट पॉइंट सी से डी को गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि एक ऑब्जेक्ट जो पॉइंट ए से चलना शुरू कर रहा है, ए से बी गया पहले, बी से फिर सी गया और सी से फिर डी गया। अगर हम देखें कि ये कितना चला, तो टोटल अगर हम लेंथ ऑफ पाथ की बात करें, यहाँ आपने लिखा है टोटल लेंथ ऑफ पाथ, तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ क्या हम ये कह सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। यानी ए से बी तक कितना चला, अगेन बी से सी तक कितना चला और सी से डी तक कितना चला। अगर इन सब को हम एक साथ जोड़ दें तो क्या होगा, इसका डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया ये मालूम हो जाएगा। इसे ही कहते हैं क्या, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। तो ये हो गया क्या, डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस में आपने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना चल रहा है, जिस रास्ते से होके जा रहा है, उस पूरे पाथ की लेंथ को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जरा इसको समझते हैं।
चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट में हम लोग टोटल लेंथ ऑफ पाथ की बात नहीं करते, हम लोग यहाँ मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हैं। मिनिमम डिस्टेंस कैसा? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। पॉइंट या इसी को पोजीशन भी लिखते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब चलना शुरू करता है, जैसे नॉर्मली आपने जो पीछे एग्जांपल लिया हुआ था उसी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, ए से गया बी, अगेन बी से गया सी, और सी से फिर आ गया वो ऑब्जेक्ट पॉइंट डी पे। ए से बी, बी से सी और सी से आ गया डी पे। अब यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है दो चीज़ें, इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जहाँ से चलना शुरू करता है, जैसे ऑब्जेक्ट चलना कहाँ शुरू किया था, पॉइंट ए से, तो ये पॉइंट ए क्या हो गया इसका इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट, यानी जहाँ से शुरू किया इसने चलना आरंभ किया, और लास्ट में कहाँ पहुँचा, डी पे, तो ये क्या हो गया इसका फाइनल पॉइंट, हो गया फाइनल पॉइंट। अब यहाँ पे आपको समझना ये है, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, और आपने डेफिनेशन में यही पढ़ा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। अब हमें ये समझना है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कैसे होगा। मिनिमम डिस्टेंस की जब भी बात करें, ध्यान रखिएगा आप, जब भी दो पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए ये दो पॉइंट हैं ए और बी, अगर इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस हमें निकालना है तो ये क्या होगा, ए और बी को अगर हम स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं तो ये इसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस बताएगा। यानी जब भी दो पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना हो तो उन्हें एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, वो उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस बताएगा। अब यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है ए, फाइनल पॉइंट है डी, इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, अगर हम इसको ऐसे मिला दें एक स्ट्रेट लाइन से, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होगा, और यही शो करता है डिस्प्लेसमेंट को। अब यहाँ पे आपको देखना ये है कि जब हमने पॉइंट ए से ऐसे लिया, ये पूरे पाथ की लेंथ जब हमने मेज़र की तो ये क्या शो कर रहा था, ये शो कर रहा था डिस्टेंस। लेकिन जब आप ये मिनिमम डिस्टेंस को मेज़र कर रहे हैं तो ये क्या शो करेगा, ये शो करता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो आज यहीं रहने देते हैं। आज आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ा। कल हम लोग इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।